नमस्कार, मैं हूं शिवांगी द्विवेदी। आपके साथ स्वागत है आपका महाराष्ट्र वीकली में। नजर डालते हैं महाराष्ट्र की उन बड़ी खबरों पर जो इस हफ्ते सुर्खियों में रही। पीएम मोदी के फ्यूल और फॉरेन एक्सचेंजेस बचाने की अपील को आगे बढ़ाते हुए महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने लोगों से इलेक्ट्रिक गाड़ियां खरीदने, पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बढ़ावा देने, नो व्हीकल डे मनाने और घरेलू टूरिज्म को बढ़ावा देने की अपील की। सीएम फडणवीस ने खाड़ी देशों में युद्ध की स्थिति के बीच लोगों को आगे बढ़कर देश सेवा करने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने कहा कि देश सबसे पहले, जिम्मेदार नागरिक और देश हित का संदेश महाराष्ट्र से मजबूत हो रहा है। चला आपण सारे मिळून या अभियानात सहभागी होऊया। राष्ट्र प्रथम या भावनेने एकजूट होऊया। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के विकास के लिए मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की अध्यक्षता में कैबिनेट मीटिंग हुई। कैबिनेट मीटिंग में उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और सुनेत्रा अजीत पवार की मौजूदगी में कई अहम प्रोजेक्ट्स पर मोहर लगी। इसमें छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट को मुंबई मेट्रो लाइन से आने वाले नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट से जोड़ने वाले 35 किलोमीटर के कॉरिडोर को मंजूरी दे दी गई है। इसके अलावा विदर्भ एक्सप्रेसवे नेटवर्क को भी मंजूरी दी गई है, जिसमें पूर्वी पश्चिमी कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए 547 किलोमीटर लंबे 4 एक्सेस कंट्रोल्ड हाई स्पीड कॉरिडोर बनाए जाएंगे। कैबिनेट मीटिंग में नासिक में होने वाले सिंहस्थ कुंभ मेले की तैयारी के लिए 66 किलोमीटर नासिक सिटी रिंग रोड समेत कई विकास कार्यों को मंजूरी दी गई और नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए भारत की पहली वाटर टैक्सी सर्विस शुरू करने की योजना की घोषणा की गई। मुंबई में पूर्वांचल महोत्सव माटी 9 का आयोजन किया गया, जिसमें पूर्वांचल की संस्कृति, विचार, लोक परंपरा, साहित्य, कला और सामाजिक चेतना की झलक दिखी। मुंबई विश्वविद्यालय के स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में आयोजित पूर्वांचल महोत्सव में शामिल हुए सीएम देवेंद्र फडणवीस ने पीएम मोदी के एक भारत श्रेष्ठ भारत विजन पर जोर दिया। इस दौरान मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मुंबई को मिनी पूर्वांचल बताया। मुख्यमंत्री फडणवीस ने इस प्रोग्राम में हिस्सा लेने पर खुशी जताई और कहा कि उन्हें पूर्वांचल के रिच कल्चर और परंपराओं का अनुभव करने का मौका मिला। महाराष्ट्र की देवेंद्र फडणवीस सरकार राज्य के विकास के साथ साथ धार्मिक स्थलों के विकास पर भी जोर दे रही है। इसके लिए मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की अध्यक्षता में हुई एक अहम मीटिंग में राज्य के 6 बड़े तीर्थ स्थलों और ऐतिहासिक जगहों के डेवलपमेंट प्लान को मंजूरी दी गई। इनमें 3 ज्योतिर्लिंग मंदिरों, श्री क्षेत्र भीमा शंकर परली वैजनाथ और घृष्णेश्वर के परिसर का डेवलपमेंट, साथ ही देहू में संत तुकाराम महाराज के जन्मस्थान के संरक्षण के काम शामिल है। इसके अलावा सतारा, अजिंक्य तारा के ऐतिहासिक किलों और संगम माहुली में महारानी ताराबाई, महारानी येसुबाई और छत्रपति शाहू जी महाराज की समाधि स्थलों को संरक्षित करने के फैसले लिए गए। महाराष्ट्र सरकार पुणे में तेजी से विकास कार्यों को आगे बढ़ा रही है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने पुणे में बड़े डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन और शिलान्यास किया, जिसमें एक पीपीपी मॉडल कैंसर हॉस्पिटल, छत्रपति संभाजी महाराज की बड़ी मूर्ति और जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर के काम शामिल हैं। कैंसर हॉस्पिटल में लाइनाक और पेट स्कैन जैसी एडवांस्ड सुविधाएं मौजूद हैं, जिसका मकसद सस्ता कैंसर इलाज देना और महाराष्ट्र के कैंसर केयर नेटवर्क को मजबूत करना है। उन्होंने शहर भर में सही और भरोसेमंद पानी का बंटवारा पक्का करने के लिए पुणे इक्वल वाटर सप्लाई स्कीम पर भी जोर दिया। दूसरे प्रोजेक्ट्स में मेट्रो इंटीग्रेशन, एक डबल डेकर फ्लाईओवर और ट्रैफिक की भीड़ कम करने और कनेक्टिविटी बेहतर करने के लिए सड़क बनाना शामिल है। महाराष्ट्र के डिप्टी चीफ मिनिस्टर और पुणे जिले की संरक्षक मंत्री सुनेत्रा अजीत पवार ने 45 मॉडल प्राइमरी हेल्थ सेंटर का उद्घाटन किया। बारामती सेंटर का उद्घाटन करने के बाद डिप्टी सीएम सुनेत्रा पवार ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बाकी 44 सेंटर्स का उद्घाटन किया। अपग्रेड किए गए मॉडल पीएचसी का मकसद ग्रामीण इलाकों में शहरी लेवल का हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर लाना है। इन सेंटर्स में मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर, डिजिटल हेल्थ मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, अच्छी सुविधाओं वाले मैटर्निटी वार्ड्स, मरीजों के लिए साफ सुथरी जगहें और बेहतर मैटरनल और चाइल्ड हेल्थ सर्विसेज शामिल है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मुख्यमंत्री फेलोशिप प्रोग्राम 2026 की शुरुआत की घोषणा की। मुख्यमंत्री फेलोशिप प्रोग्राम युवाओं को प्रशासन के साथ मिलकर काम करने और महाराष्ट्र के विकास में योगदान देने का एक बड़ा मौका है। सीएम फडणवीस ने कहा कि फेलोशिप प्रोग्राम युवाओं में लीडरशिप क्वालिटी, क्रिएटिविटी और नई सोच को बढ़ावा देने में मदद करेगा, साथ ही प्रैक्टिकल गवर्नेंस का अनुभव भी देगा। उन्होंने योग्य उम्मीदवारों से 27 मई की डेडलाइन से पहले अप्लाई करने का आग्रह किया। महाराष्ट्र में पीएम आवास योजना और महा आवास अभियान के तहत लोगों को सम्मानित किया गया। महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान की उपस्थिति में लाभार्थियों को उनके घरों की चाबी सौंपी। साथ ही मंच पर गरीबों को योजना का लाभ दिलाने की दिशा में काम करने वाले लोगों को सम्मानित भी किया गया। महाराष्ट्र वीकली में इस सप्ताह इतना ही। राज्य की संस्कृति और विकास से जुड़ी महत्वपूर्ण खबरें हम आप तक लगातार पहुंचाते रहेंगे। अगले हफ्ते देखना ना भूलिए महाराष्ट्र वीकली।